नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं सीलमपुर। और अभी गौतमपुरी वार्ड से रियासत साहिल भाई अपना कांग्रेस से नामांकन करके बाहर आ रहे हैं। और मैं बात करूंगा क्योंकि जहां लगातार दो पक्षों में चुनाव की बात कर रही है, वहां अपनी दावेदारी किस तरीके से गौतमपुरी में मजबूती से रखेंगे, ये देखने वाली बात है। कि पहले पूछ लेते हैं कि सबसे पहले क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच में, जनता को लुभाने के लिए। सबसे पहला मुद्दा हमारा सफाई का होगा, जो पूरे गौतमपुरी वार्ड को कूड़े का ढेर बना दिया है इन्होंने, बीजेपी वालों ने और आम आदमी ने मिलकर। लगातार वहाँ देखने को मिला कि राजनीति हिंदू मुस्लिम में टिकी रहती है और बहुत सारी गलियाँ मैंने देखी, उसमें बोर्ड लगे हैं कि यहाँ फ्लैट बनाना अलाउड नहीं है। वहाँ लगातार फ्लैट्स का या ये कहें लेंटर माफियाओं का बात रही। तो वो सारी बातें किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेढ़े वोट है, यदि हिंदू मुस्लिम की बात करें तो लगभग बराबर की बात है। तो किस तरीके से लुभाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम हमारे वार्ड में नहीं है। आपको पता हो तो 15 साल से बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ से जीत रहा है। हिंदू मुस्लिम कौन करता है आपसे बेटर कोई नहीं जानता, और वहाँ सारा समाज मिलजुल के रहता है। मेरी पैदाइश इसी वार्ड की है। मैं आज तक सब अपने बड़े बुजुर्ग हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके सरपरस्ती में रहता हूँ उसी वार्ड में। और जो पार्टी वहाँ से जीत रही है ना, उन्होंने शुरू से अभी तक हिंदू मुस्लिम ही करी है। दो पार्टियों को लड़ाते रहते हैं मुस्लिमों को आपस में, और वो अपनी राजनीति करते हैं। ये मेरे भाई खड़े हैं सब, ये मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, ये सब मेरे हिंदू भाई हैं। इनकी सरपरस्ती में चल रहा हूँ मैं सबकी। और बीजेपी ने जो आज तक किया है ना, वो सारी मीडिया आपकी अच्छी तरीके से जानती है और जनता भी इस चीज़ को देख रही है। हमारे सीनियर राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं ना, उससे संदेश मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत को शुरू में भी जोड़ा था और आज भी जोड़कर लेकर चल रही है अपने साथ। जनता के लोकल क्षेत्रीय जनता की बात करें तो क्या महत्वपूर्ण वो मुद्दा आपने बताया कि सफाई का है, तो जो भाजपा लगातार फ्लैट्स वहाँ बनते जा रहे हैं, किस तरीके से उस बात को देखते हैं? क्योंकि हर लेंटर में पैसा जाता है, ये एमसीडी में लगातार आपने भी देखा होगा, ये क्षेत्रीय निवासी हैं। तो किस तरीके से, क्योंकि सामंजस्य स्थापना यहाँ पे नहीं हो पा रही है। छज्जा बाहर आएगा तो पैसा जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो छज्जा बाहर नहीं आएगा। तो किस तरीके से आप आने वाले टाइम में छज्जे बाहर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, या क्या आप जनता के लिए? देखिए, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट जो है ना, यहाँ 90% जो है ना, इस आबादी में गरीब तबका रहता है। और इस वार्ड के अंदर हमारे गौतमपुरी में ना, ये हमारी जो है एमसीडी से कॉलोनी जो है अनऑथराइज है। हाँ। तो एमसीडी भी अपना राज चलाती है, पुलिस भी अपना राज चलाती है, जिसकी जैसे बनती है ना। आदमी ये सोचता है मैं गरीब आदमी हूँ, 2-4 लाख रुपए जमा करके अपना मकान बना रहा हूँ, तो वो नक्शा पास करा नहीं सकता क्योंकि ऑथराइज नहीं है कॉलोनी। तो वो यही सोचता है कि अपना ले दे के अपना काम चला लूँ जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर कैसे अंकुश? उसके लिए जैसे हमारे चौधरी जुबैर ने चौहान बांगर में लिंटर माफिया को टिकने नहीं दिया और गरीबों के मकान पे पैसा जाने नहीं दिया। मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि लिंटर माफिया को टिकने नहीं दूंगा। चौधरी जुबैर के नक्शे कदम पे उस वार्ड को चमका के दिखाऊंगा। जैसे चौधरी जुबैर ने 1 साल के अंदर अंदर चौहान बांगर में नाम किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर, इसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी चौधरी जुबैर की तरह अपने वार्ड में गौतमपुरी वार्ड को चमकाऊंगा। और इस वार्ड में से जितने भी भू माफिया ये लोग लिंटरों पे पैसे लेते हैं, इनकी क्लास लगाऊंगा। तो अब मान लिया जाए कि आपके जीतने के बाद किसी भी तरह का कोई भी अवैध वसूली नहीं होगी एमसीडी के द्वारा? मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जैसे मेरे सरपरस्त, मेरे बड़े बुजुर्ग इलाके के लोग कहेंगे, उस तरीके से काम कराऊंगा। भू माफिया नहीं, अनऑथराइज जिनके चालान वगैरह कटते हैं वो भी नहीं कटने दूंगा वार्ड में। बहुत बढ़िया। तो ये बात जनता के लिए इन्होंने रखी कि यदि रियासत भाई जीत कर आते हैं और अपनी क्षेत्र की चमकाने की बात के साथ साथ जो लगातार लेंटर माफियाओं की बात एमसीडी में की जाती थी कि बिना पैसा दिए आप छज्जा बाहर नहीं निकाल सकते, तो अब देखने वाली बात रहेगी यदि जीत कर आते हैं तो किस तरीके से क्षेत्र का विकास जनता के साथ रहकर हो पाएगा। आकाश।